दोस्तों बे ऑफ बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक इंडियन फिशरमैन बोट जो कि बे ऑफ बंगाल में डीप सी फिशिंग में इंडल्ज कर रहा था। इंडियन टेरिटरी में रह के वो सारे काम को अंजाम दे रहा था और रात को एक जहाज जो कि काफी बड़ा आकार का था, लाइट्स ऑफ थे, आके उसने उसको रैम किया है यानी कि ठोका है। और उसके बाद वो जो छोटा सा फिशरमैन का जहाज था, बोट था, वो पलट गया और वो सिंक कर गया, वो डूब गया। इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों अगर आप देखें तो जो 16 लोगों का क्रू मेंबर था उस जहाज में, उनमें से 11 को तो हमने बचा लिया है, लेकिन 5 मिसिंग है। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी इतनी गंभीर इसलिए हो रही है क्योंकि इंडियन फिशरमैन साफ-साफ कह रहे हैं ये बांग्लादेशी नेवी या फिर कोस्ट गार्ड का जहाज था जिसने इस काले कृत्य को अंजाम दिया है। एक तो इंडिया की टेरिटरी में आके हमारे जहाज को ठोका है और उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी मदद करने के बजाय वो पलट के वापस पीछे भागा है। वहीं दोस्तों देखने वाली बात यह है, बांग्लादेश की तरफ से भी वर्जन आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है बहुत ज़रूरी है, एक बार इसको हम जानें क्योंकि जो भी है एस्केलेशन बहुत बड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इंडियन ट्रॉलर कैप्साइजेज इन बे ऑफ बंगाल, 11 रेस्क्यूड, 5 मिसिंग। भास्कर इंग्लिश का जो वर्जन है उसमें अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से न्यूज़ है जिसमें वो साफ-साफ कह रहे हैं देखिए कि एलिगेशंस के अनुसार जो एक्सीडेंट हुआ है, जैसा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये इंडियन वाटर्स में हुआ है जब बांग्लादेशी नेवी या कोस्ट गार्ड के जहाज हमारे टेरिटरी में एंटर किए हैं। इंडियन बोट को, ट्रॉलर को आके उन्होंने वहां पे ठोका है और उसके बाद एफबी परमिता 11 जो कि जहाज का नाम था वो डूब गया है। लाइकवाइज अगर आप देखें तो शिलोंग टाइम्स भी यही बात कह रही है जिसमें इंडियन फिशरमैन जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए ये जो कृत्य है ये बांग्लादेश नेवी के जहाज ने किया है विद इन दी इंडियन वाटर्स। अब दोस्तों यदि ये प्रूव होता है कि ये बांग्लादेशी नेवी ने किया है तो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। एक तो आप भारत के टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं और उसके बाद इंडियन फिशरमैन को इस प्रकार से आपने जो किया है, आप देख सकते हैं 5 फिशरमैन अब तक मिसिंग हैं। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट को। हालाँकि कोस्ट गार्ड के जहाज़ अभी भी रेस्क्यू ऑप्स कर रहे हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं बहुत ही गंभीर इस वक़्त सब कुछ बना हुआ है। वहीं इन सब के बीच में बांग्लादेश के डीजीआईएसपीआर, आईएसपीआर के डायरेक्टरेट ने साफ-साफ कह दिया, फेक न्यूज़ है, बांग्लादेश नेवी ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा जहाज़ तो उस इंसिडेंट के उस लोकेशन से 12 नॉटिकल मील दूर था, हम कैसे करेंगे? मतलब आप पास में ही थे, तो अपने आप कैसे जहाज़ डूब गया? और कोई दूसरा जहाज अगर डुबाता जो कि इंडियन होता तो ज़रूर वहाँ पे मदद किया होता अगर ऐसा एक्सीडेंट होता। लेकिन कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में भी कुछ तिनका दिख रहा है। क्या है दोस्तों पूरा मामला? आइए ज़रा आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़ें, आप लोगों को बताना चाहूँगा यूपीएससी मंजिल बयान अकेडमी हमारा चैनल है। आप सभी जाएँ, जाके यहाँ पर जुड़ जाएँ। पिन्ड कमेंट में आपको इसका लिंक मिल रहा है। आपको इसे सब्सक्राइब करना है। आइए दोस्तों सबसे पहले ज़रा देखते हैं क्या हुआ है, व्हाट एक्ज़ैक्टली हैपेंड। 15 दिसंबर की बात है दोस्तों। अब टाइमिंग थोड़ा मिसमैच है। 15 दिसंबर यहाँ पे कुछ मॉर्निंग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मध्य रात्रि, एक रात की पहले की है। तो मध्य रात्रि के बाद अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय है, जब तक सनराइज़ नहीं हुआ है। इंडियन फिशिंग ट्रॉलर जिसका नाम था एफबी परमिता 11, यहाँ पे अगेन ये एआई जनरेटेड इमेज है जो आप देख रहे हैं। मैं ये क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, ये इमेज उस इंसिडेंट का नहीं है। तो एक इंडियन फिशिंग ट्रॉलर था जो कि एफबी परमिता 11 वो बे ऑफ बंगाल में डूबा और ये इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास हुआ है। इंडियन बॉर्डर्स में हुआ है ऐसा कहा जाता है, इंडियन टेरिटरी में हुआ है। ट्रॉलर दोस्तों नाम खाना फेरी घाट जो कि दक्षिण 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से निकला था। डीप सी फिशिंग के लिए गया था। 16 फिशरमैन इसमें सवार थे और ये वेसल उस वक्त एक लार्ज बांग्लादेशी वेसल से टकरा गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फिशरमैन का बड़ा क्लियरली कहना है ये बांग्लादेश नेवी या फिर बांग्लादेश कोस्ट गार्ड की जहाज थी जो कि एज पर सम अकाउंट्स इंडियन टेरिटरी में ऑपरेट कर रही थी, इंटरनेशनल वाटर भी नहीं था। हालांकि उसके बाद दोस्तों रेस्क्यू हुआ है। फिशरमैन काफी लंबे समय तक जिस जहाज ने उसे ठोका मदद करने के बजाय वो भाग गया और उसके बाद जो हमारे फिशरमैन थे वो पानी में तैरते रहे। काफी लंबे समय तक तैरने के बाद पास में एक जहाज था, उसने मदद के लिए, वो जब उसे पता चला तो वो मदद किया। 11 फिशरमैन तो उसने उस वक्त बचा लिए।
लेकिन 5 समझ ही रहे हैं आप पानी में अभी भी लापता है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 जहाज़ वहाँ पे तैनात किया है। एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है अब, लेकिन 5 फिशरमैन का कोई अता-पता नहीं है। फिशरमैन ऑर्गेनाइजेशन बड़ा क्लियरली कह रही है, देखिए जो डैमेज ट्रॉलर है, ये कीड़ो द्वीप एरिया से इसको खींच के लाया जा रहा है, इंडियन टेरिटरी से लाया जा रहा है। ये इंसिडेंट इंडियन टेरिटरी में हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें अभी भी अनक्लियर हैं। एक दोस्तों यहाँ पे ये लोकेशन क्या है? क्या इंटरनेशनल वाटर में हुआ या इंडियन वाटर में हुआ? कहीं भी हुआ, जिसने भी फिशरमैन के जहाज़ को ठोका बिना मदद किए, रैम करने के बाद, अटैक करने के बाद चले जाना, ये एक बहुत बड़ा हमला है। तो ये चीज़ तो हमें जाननी चाहिए। अब देखिए लोकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड जब क्लैरिफाई करेगी, तो पता चल जाएगा विदिन इंडियन वाटर्स हुआ है या कहाँ पे हुआ है। दूसरा दोस्तों वो कौन-सा जहाज़ है जिसने रैम किया इंडियन फिशरमैन के बोट को? बांग्लादेशी नेवी शिप है या कोस्ट गार्ड शिप है, जैसा फिशरमैन कह रहे हैं, या कोई अन्य बिगर शिप है? इस पर भी दोस्तों अगर आप देखें तो कुछ क्लैरिटी नहीं है। इंडियन फिशरमैन क्लियरली कह रहे हैं, नहीं, नहीं ये बांग्लादेश नेवी या कोस्ट गार्ड का ही जहाज़ है, उनका लाइट ऑफ था, इंटेंशनली रैम किया और भागे हैं। मत भूलिएगा दोस्तों, हमने काफ़ी बांग्लादेशी फिशरमैन को इस बीच में अरेस्ट भी किया था, आपको जैसा मैंने बताया भी था। अरेस्ट क्यों किया था? क्योंकि इंडियन वाटर्स में आके वो मछली मार रहे थे। तो देखिए आक्रोश तो उस साइड था। अब दोस्तों यहाँ पे सर्वाइवर्स जो हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो बेहद इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे उनका साफ-साफ कहना है, फिशरमैन यूनियन का भी कहना है कि ये जो बांग्लादेशी वेसल है, इसने इंटेंशनली रैम किया है, इनसाइड इंडियन वाटर्स किया है, लाइट स्विच ऑफ करके ऑपरेट कर रहा था और रैम करके भाग गया है, ठोक के भाग गया है। बिना मदद किए ह्यूमैनिटेरियन बेसिक डिसेंसी है, अगर ये हो जाए तो आप मदद करते हैं सबसे पहले, कुछ मदद नहीं किया। क्यों मदद नहीं किया? और कोई जहाज़ तो ज़रूर मदद करता। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप चोरी-छिपे इंडियन टेरिटरी में आ गए थे, इसकी संभावना बेहद अधिक यहाँ पर दिख रही है। अब दोस्तों इन सब के बीच में देखिए बांग्लादेश क्या कह रही है, वो भी ज़रा देख लेते हैं बांग्लादेश का क्या कहना है। अब देखिए दोस्तों बांग्लादेश क्या कह रहा है, मैं इसलिए इसको आपको बता भी रहा हूँ, क्योंकि इंडिया की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है पूरे इंसिडेंट पर। तो बांग्लादेश का जो आईएसपीआर है, वो मौके का फ़ायदा उठा के तुरंत से तुरंत उसने अपना वर्ज़न दे दिया कि नहीं, नहीं ये सब रिपोर्ट्स झूठ है, बांग्लादेशी नेवी के किसी वेसल ने इंडियन फिशरमैन को कहीं भी कुछ नहीं किया है और क्लैरिफ़ाई किया कि जब ये इंसिडेंट हुआ, हमारा जहाज़ तो बांग्लादेशी वाटर में था, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, उससे 12 नॉटिकल मील की दूरी पर था। तो भैया 12 नॉटिकल मील चलने में जहाज़ को कितना ही टाइम लगता है। आप ठोक के वापस आ गए, 12 नॉटिकल मील पार कर गए। तो ये कोई डिफेंस तो है नहीं, पहली बात ये है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है कि आप बेहद करीब थे। दूसरी बात, आईएसपीआर कहती है देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने तो एलईजी नहीं किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आईएसपीआर ने कहा कि 3:15 बजे की बात है बांग्लादेश लोकल टाइम में, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर जो इंडियन कोस्ट गार्ड का है, उसने बांग्लादेश के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया कि एक इंडियन फिशिंग बोट है जो कि डूब गया है बे ऑफ बंगाल में। तो उनका कहना है इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं कि आपके जहाज ने ठोका है। अरे उस वक्त जब तक रेस्क्यू नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? सपना थोड़े ही आ रहा है कोई। जब रेस्क्यू किया लोगों को, जब उन्होंने कहा ऐसा हादसा हुआ है, इस प्रकार से एक जहाज ने ठोका है जो कि बड़ा बांग्लादेशी नेवी या कोस्ट गार्ड का जहाज है, तभी तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी कहेगी, पहले थोड़ी ही कह देगी। तो ये अजीब सी दलीलें जो आ रही हैं, ये सब बता रहा है कि देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका तो है। बॉटम लाइन क्या है? यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑफिशियल वर्जन इंडियन कोस्ट गार्ड का आएगा तो हमें थोड़ा बेहतर पता चलेगा लोकेशन क्या था पहला, दूसरा क्या कारण था जहाज के डूबने का और क्या इसमें कोई बांग्लादेशी वेसल इन्वॉल्व्ड है। देखिए जो दिख रहा है, अब फिशरमैन क्यों झूठ बोलेंगे, ऐसा भी कोई कारण नहीं है, तो कुछ लग तो रहा है लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन यदि बांग्लादेश से रॉन्ग डूइंग हुई है, इसका मतलब है देखिए एक तो उन्होंने इंटेंशनली इंडियन फिशरमैन को हैरेस किया, उनको मारा, जान भी ले ली हो सकता है और असिस्ट भी नहीं किया। तो इस प्रकार का इन्होंने हरकत किया। दूसरा, ये बताता है कि वो इंडियन वाटर्स में भी एंटर कर गए। ये सीरियस क्वेश्चंस मैरीटाइम बाउंड्री वायलेशन को लेकर भी रेज़ करता है। इंडियन फिशरमैन को भी एंडेंजर किया उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में। जो भी है दोस्तों, जब तक इंडिया का ऑफिशियल वर्जन नहीं आता है, पता नहीं हम इतने स्लो क्यों हैं, टाइमली क्यों नहीं बताते,
और अक्सर हमने देखा है ये जो हमारा स्लोनेस है, सामने वाला इसी का फ़ायदा उठाता है। वो जो वैक्यूम होता है मीडिया में, उसको वो अपने वर्ज़न से इस प्रकार से भर देते हैं और फिर सब यही बात बोलना शुरू कर देते हैं। ख़ैर जो भी है दोस्तों, फ़िलहाल कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं है, तब तक इंतज़ार है। इस बीच यही चाहेंगे कि जो मिसिंग क्रू है, उनकी तलाश ज़ोर-शोर से की जाए और उनको ढूँढ लिया जाए, कुछ चमत्कार हो और वो मिल जाएँ। और दूसरा, जो अफ़ेक्टेड फ़ैमिलीज़ हैं, उनके लिए मदद भी यहाँ पर की जाए। बाकी आइए देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा 17 दिसंबर को हमारा ऑफ़र खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप जुड़ें, क्योंकि दोस्तों ये जो ऑफ़र है ये दोबारा नहीं आएगा। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, 6 महीना फ्री मिलेगा, आधी कीमत और ऊपर से हम देंगे। यानी 1 साल की सब्सक्रिप्शन ₹19,999 में मिलेगा। दोस्तों आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको केवल 26,999 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। उसमें सीएसई एश्योर भी मिलेगा। जिसका मतलब है दोस्तों, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फॉर सम रीज़न्स अगर आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाते, तो कोई बात नहीं, आपको हम 1 साल का फ्री एक्सटेंशन देंगे इन दैट केस, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपने मेहनत की है, जो कि हम सर्टेन कंडीशंस हैं जिससे हम आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। तो पिन्ड कमेंट में लिंक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अभी वो समय आ गया है।